अरिहंत अवस्था की प्राप्ति संसार का अंत नहीं है अभी, ऐसे हमारे आचार्यों ने कहा है। जैसे कल की कविता में अपन ने पढ़ा, नवनीत की अभी शुद्ध अवस्था नहीं है। अगर नवनीत को गर्म ना किया जाए तो वह घृत रूप धारण नहीं कर सकता। अब ये बात अलग है कि सॉलिड अवस्था तो पहुंच गया है, वो नवनीत की अवस्था उसके पास पहुंच आ गई है। तो वैसे ही हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि अरहंत अवस्था व नवनीत की दशा है। कैसी दशा है? अभी नवनीत की दशा है कि पुनः है वो दूध तो नहीं बनेगा। नवनीत को पुनः दूध बनाया जा सकता है क्या? दही बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। पुनः इसको वापस नहीं लौटाया जा सकता है। जैसे नवनीत की अवस्था पहुंच जाने के बाद पुनः दूध दही का रूप धारण नहीं कर सकता, वैसे ही हमारे यहाँ कहा अरहंत अवस्था को एक बार प्राप्त हो गया जो जीव, और पुनः संसार के मार्ग पर वापस नहीं आ सकता। वह संसारी नहीं बन सकता। यानी अब उसका नवनीत का अंतिम रूप अगर कोई है तो क्या है? घी, घृत। और एक बार घृत बन जाने के बाद पुनः कभी उसमें अन्य पर्यायों का, अन्य रूप का समावेश हो ही नहीं सकता। अब कोई पूछता है घी कहाँ था, बताओ? घी कहाँ था? दूध में। पर दही क्यों बनाया? लेकिन हो ये रहा था, मालूम है आपके हाथ में दूध है, आपके हाथ में दूध है, उससे कहा इसमें से घी कहाँ है, निकाल के बताओ। तो ऐसे दिखा के बताया जा सकता, पर विश्वास तो है कि घी है तो किस में है? दूध में। दूध से बाहर घी नहीं है। वैसे कोई तुमसे कहे कि तेरे अंदर परमात्मा छुपा हुआ है, तुझे विश्वास है? तुम्हारे अंदर परमात्मा की शक्ति है, तुम्हें विश्वास है? आपके अंदर परमात्मा है, आपके अंदर परमात्मा बनने का सामर्थ्य है। आप भी जाकर के अरहंत अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, आप भी सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हो। पर लगता है हमें अपने परमात्मा पर, अपनी अरहंत अवस्था पर, अपनी सिद्धत्व अवस्था पर सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ। उसी का परिणाम है कि आज तक हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए। काश अगर हमें ऐसा हो गया होता तो आप भी उस अवस्था में होते हैं। हम भजन तो गा लेते, अरहंतों में आने वाला जिनका नाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। ऐसे उन साधुओं को बारंबार नम्र प्रणाम है। पर साधु को प्रणाम, साधुता को प्रणाम पाए बिना आज तक कोई अब सिद्धत्व को प्राप्त ना हुआ है, ना होगा। पूछा गया, फिर महाराज ये बताओ कि मेरे अंदर परमात्मा है, मैं परमात्मा बन सकता हूँ, मेरी आत्मा संसार के इस दायरे से ऊपर उठ कर के
मैं उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता हूँ तो सबसे पहले क्या करना होगा? तो ये बताओ, दूध को सबसे पहले घी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? हैं? दही बनाना पड़ता है ना? जामुन डालना पड़ता है, जमाना पड़ता है। यहाँ नीर क्षीर विवेक का कार्य करना पड़ता है। उस दूध में जो विकार भाव है उसको दूर करना है, जो सॉलिड भाव है उसको क्या करना है? इकट्ठा करना है। दही जमा देते हो आप, एक छोटा सा, कोई नारियल से जमा देता है, कोई चांदी के सिक्के से जमा देता है, कोई नहीं तो फटाफट जल्दी जमाना तो नींबू डाल देता है, और नहीं है तो पुराना दही मठा भी डाल देते हैं तो भी जम जाता है। एक निश्चित है, कुछ ना कुछ उसमें डाले बिना कभी जमता नहीं है। जिसको आप लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? दही जमानों की चीज़ को क्या बोलते हो? जामुन ही बोलते हो ना? हाँ, यहाँ कई बागड़ में वहाँ पे भी जामुन ही डालो। जब तक जामुन का संबंध ना हो तब तक दूध दही के रूप में परिणत नहीं होता। लेकिन कौन सा दूध दही बनता है ये बताओ? अगर दूध फट जाए तो दही बन सकता है क्या? दूध विकृत हो जाए तो दही बन सकता है क्या? नहीं, दूध भी अच्छा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तभी वह दही बनता है। तुम कहो कि अब दूध फट गया, एक काम करो दही बना दो, अब वो कोई काम का नहीं है। ना दही बनने वाला है ना मही बनने वाला है। अब तो वो तो काय के काम है, बाहर फेंको या किसी जानवर को खिलाने पिलाने लायक होगा, आदमी के खाने लायक है। क्योंकि विकृति जहाँ आ जाती है वो खाने योग्य भी नहीं रहता। वैसे ही सबसे पहले अपने आप के उस परमात्मा तत्व का जामुन डालने के पहले मन उसका साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपके अंदर वह है, परिणामों में निर्मलता है, अब कसाय भाव के साथ अगर तुम्हारा संबंध जुड़ा हुआ है, कसाय भाव के साथ अगर जीवात्मा का संबंध है तो वो विकृत दूध की तरह है। अभी परमात्मा की बनने की भूमिका में वह है नहीं है। परमात्मा की भूमिका में बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले कसाय भाव का कसायलापन दूर करना होगा, विकृति दूर करना होगी। और साधु क्या करते हैं? एक ही काम करते हैं। जैसे ही जामुन डालते हैं, कौन सा का जामुन? अपने यहाँ 3 रूप से युक्त है, रत्नत्रय का जामुन। कौन सा जामुन डाला है? बिना रत्नत्रय के जामुन डाले वाले आज तक कोई भी जीव, संसारी जीव, परमात्मा या मुनि नहीं बना। जैसे दही में जामुन डालो, अब वो दूध में जामुन डालो, दही बन जाता है। वैसे ही इस आत्मा के अंदर जैसे जिसने अपने अंदर रत्नत्रय का जामुन डाल दिया, उसने साधुता के रूप को प्राप्त कर लिया। अब साधु बन गया ना। साधु का अर्थ दही की अवस्था। कौन सी अवस्था हो गई? अब करना है, इस अवस्था में आ गए। यानी उसने सॉलिड अपने बाहरी अंतरंग पाप रूप की क्रिया से दूर हो गया। पानी वगैरह जितना था वो अलग कर दिया, परिग्रह को छोड़ दिया, पाप और परिग्रह से अपने आप को दूर कर लिया, शुद्ध अपने आत्मस में स्थित हो गया। अब चल रहा है मंथन, चिंतन करते रहो धर्म ध्यान के माध्यम से। फिर बाद में जैसे ही चरमता की ओर जाता है, कभी शुद्धोपयोग की परिणति में पहुंच जाता है, कभी शुभोपयोग की। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग तो साधु के 2 हमेशा चलते ही रहते हैं। बचना किससे है?
अशुभ उपयोग से। किसको कहा? देखिए, चारित्र की बात आती है ना। चारित्र किसको कहा? तो आचार्यों ने कहा अशुभादो विनिवृत्ति सुही पवित्ति जान चारित्रम। अशुभ की प्रवृत्ति से हटा करके अपने आप की शुभ की प्रवृत्ति में लगा देने का नाम सो चारित्र है। यानी पाप की क्रिया से हटा करके जो आत्मा अपने आप को पुण्य की क्रिया में लगा देता है उसका नाम चारित्र है। कुछ नहीं करना है, चारित्र की ओर कदम बढ़ाना है। अब होता ये कि हम चर्चा तो करते हैं ज्ञान ध्यान की, पर चारित्र को पाने का पुरुषार्थ नहीं करते। आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, अपने आप को शुद्ध रूप अनुभव करो, अनुभव करो, अनुभव करो। ये तो दशा ये हो गई कि सामने अच्छे बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजनों से थाली लगी रखी हुई है ना, और लगी रखी है, देख देख करके उसके मुंह में पानी तो आ रहा है लेकिन उसका स्वाद नहीं आ रहा है। स्वाद का ही आ रहा है। उससे कहो कि देखो कितना अच्छा सुंदर भोजन है, कितना अच्छा भोजन है, दिखा दिखा करके तुमसे कहा जाए क्यों भूख मिट गई? अरे यहाँ से देख कर कुछ की भूख मिटती है। आज यही हो रहा है। लोग कहते हैं आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, लेकिन पाप का त्याग मत करो, परिग्रह का त्याग मत करो। सोच लो उनकी दशा क्या है? उनकी दशा वही है कि 56 प्रकार के भोजन की थाली सामने रखी है, देख रहा है, पर देख करके जैसे उन व्यंजनों का स्वाद नहीं आ सकता, वैसे मात्र चर्चा करने वालों को भी आत्मा का स्वाद नहीं आ सकता। उसको तो क्या करना होगा? एक बार जब तक तुम उस मीठेपन को स्वाद चखोगे, लेकिन वह स्वाद आत्मा का स्वाद लेने वाले को जब तक चारित्र की कसौटी पर अपने को कसता नहीं है, चारित्र की कसौटी में कदम बढ़ाता नहीं है, तब तक उसे उस साधुता का, उस आत्मा का स्वाद का अनुभव नहीं आ सकता। आत्मा का स्वाद लेने वाला अपने आप को चारित्र की ओर कदम बढ़ाता है धीरे धीरे। सब शुरुआत कहाँ से होती? देखिए, सबसे पहले चारित्र को मुख्य रूप से तो अगर देखा जाए, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से देखा जाए, तो मुनिराज के पास ही उत्तम चारित्र होता है। वस्तुतः श्रावक का चारित्र एक देश चारित्र है, उसे उपचार कहा है। इसे भोग श्रावक को एकांत से मोक्ष मार्गी नहीं कहा। मोक्ष मार्गी अगर सही है तो कौन है? जिसने अपने अंदर के मोह को दूर करने का बीड़ा उठा लिया है, समस्त पाप परिग्रह को दूर कर दिया है, वही सच्चा मोक्ष मार्गी है। इसलिए प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि सही मोक्ष मार्गी और सही कोई अगर है तो मुनिराज ही है, जो समस्त परिग्रह और आरंभ को छोड़ करके अपने मार्ग पर स्थित हो गए, वही मोक्ष मार्गी है। तो फिर महाराज श्रावक कौन है? ये भाई आचार्य श्री कहते ये बताओ, जब है ना एक बीज को मिट्टी में डालते हैं, उदाहरण बहुत अच्छा है आचार्य जी का, और अच्छी उर्वरा भूमि हो, खाद पानी मिले, और बीज को जैसे ही माहौल मिलता है, अगर उर्वरा भूमि ना हो, खाद पानी ना मिले, तो क्या उस बीज का विकास हो सकता है? वहीं बैठा बैठा डला डला सड़ जाएगा, लेकिन कभी अंकुरित नहीं होगा। वह अंकुरित होता है, और अंकुरित होकर के बाहर आता तब पता चलता है कि तो आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, दिखता है, बाद में दिखता है। ऐसा है अंकुरित होने के बाद। बोले
मुनि कहाँ बनते हैं? आज तक कोई जन्म से मुनि बन करके सीधा आया और सीधा मुनि बना हो? एक जिनसेन का अपवाद ऐसा मिलता है, उनने अपने जीवन काल में कभी कपड़े ही नहीं पहने। एक मुनि राज, एक आचार्य महाराज का ऐसा उदाहरण मिलता है। कौन से? जिनसेन महाराज के बारे में, कि उनने जन्म लिया, जन्म से लेकर के पूरे 8 वर्ष तक कपड़े पहने ही नहीं, और 8 वर्ष के उसके बाद जैसे उस उनको लिए, उनने क्या कर लिया? मुनि दीक्षा ले ली। ऐसे जन्मजात दिगंबर जिनसेन आचार्य महाराज, ऐसे उनकी कथा के बारे में मिलता है। अपन ने देखा तो नहीं है, पर भगवान आचार्यों की किंवदंतियों के बारे में, कथाओं के बारे में हमें भरोसा विश्वास करना है। लेकिन जन्म से कोई मुनि नहीं बन के आता। मुनि की अगर सही भूमिका तैयार होती तो कहाँ होती? श्रावक कुल में हुआ करती है। वहीं सही खाद पानी दिया जाता है, वहीं उस धरती को उर्वरा बनाया जाता है। यानी देश चारित्र जो है श्रावकों का, वो क्या है? महाव्रत की भूमिका तैयार करने की पृष्ठभूमि होती है देश चारित्र। अपने यहाँ लिखा भी है, यही कहा है। अणुव्रत का अर्थ क्या है? जिसमें मुनि बनने के संस्कार और शिक्षा दी जाए, तो उसका नाम अणुव्रतों का ध्येय हुआ करता है। एक देश आज एक देश रूप से 5 अहिंसाणु व्रत का पालन करता है, वही एक देश रूप से पालन करता करता एक दिन इतना सक्षम हो जाता है कि समस्त प्रकार के पाप और परिग्रह को छोड़ करके मुनि बन जाता है, हारिका बन जाती है। यानी भूमिका रूप में अगर होता है तो श्रावक, मुनि की, हारिकाओं की, और भूमिका बनने के बाद चारित्र की परम कसौटी पर पहुंचने वाले होते हैं तो मुनि महाराज है। तो श्रावक को एकांत से मोक्ष मार्गी नहीं कहा, एक देश मोक्ष मार्गी कहा है। यानी मोक्ष मार्ग की भूमिका अगर तैयार होती तो कहाँ होती? श्रावक की पर्याय में।